हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 4 में सक्रियण ऊर्जा और देहली ऊर्जा में संबंध। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है तो सक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं या देहली ऊर्जा किसे कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा और देहली ऊर्जा में संबंध स्थापित कीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसे आपको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सक्रियण ऊर्जा की परिभाषा समझनी है। ठीक, यहाँ पर देखिए सक्रियण ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा है। यहाँ पर और एक शब्द लिख लीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। सक्रियण ऊर्जा, ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा है जो अणुओं को ऊर्जा अवरोध को पार करने के लिए आवश्यक होता है। इसे कैपिटल ई वेस में ए से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए इसको कैसे आपको समझना है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। यहाँ पे आपके पास पानी है, यदि मैं कह दूँ कि इसको यदि उबालना है, आपको क्या करना है, उबालना है, तो स्टूडेंट आप कहेंगे कि इसके पास यदि 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए, कितना डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो आसानी से जो पानी है उबलने लगता है। क्या होने लगता है, पानी जो है उबलने लगता है। तो सक्रियण ऊर्जा क्या है इसको आपको समझना है। तो मैं आपको यहाँ पर यदि कह दूं कि पानी में ऑलरेडी 20 डिग्री सेल्सियस है। जैसे आप किसी पानी को लेते हैं, तो पानी के पास भी कुछ ना कुछ टेम्परेचर रहता है। यदि वो तो 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो बर्फ के रूप में होगा। यदि नॉर्मल पानी है, द्रवित अवस्था में है, तो उसमें कुछ ना कुछ टेम्परेचर है, इसीलिए तो द्रवित अवस्था में। तो मैं मान के चलता हूँ 20 डिग्री सेल्सियस, हो सकता है 10 डिग्री सेल्सियस, हो सकता है 5 डिग्री सेल्सियस, लेकिन कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर होगा। अच्छा, अब इसको उबालने के लिए कितने टेम्परेचर की आवश्यकता है। जैसे मैं मान के चला कि यहाँ पे पानी के पास 20 डिग्री सेल्सियस है, अब इसको उबालना है तो कितना चाहिए, 80 डिग्री सेल्सियस चाहिए। कितना चाहिए, 80 डिग्री सेल्सियस। तो जो हम बाहर से दे रहे हैं टेम्परेचर, किसी भी पदार्थ को जब हम बाहर से टेम्परेचर दे रहे हैं तो वही उसकी सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। सक्रिय मतलब किसी भी अभिक्रिया को सक्रिय होने के लिए, क्रियाशील होने के लिए जो बाहर से आवश्यक ऊर्जा होती है जो हम देते हैं उसे हम कहते हैं सक्रियण ऊर्जा। समझ गए होंगे अब आप लोग। जैसे मैं शब्द का ही अर्थ समझाना चाहूं, सक्रियण से अर्थ होता है सक्रिय। सक्रिय अर्थात क्रियाशील, अर्थात किसी यौगिक को क्रिया करने के लिए जो ऊर्जा एक्स्ट्रा के रूप में दिया जाता है, अन्य सोर्सों से दिया जाता है, उसे कहते हैं सक्रियण ऊर्जा। कंप्लीट स्टूडेंट, इतना तो समझ गए होंगे। जैसे पानी 20 डिग्री सेल्सियस है, हमको उबालना है तो 80 डिग्री सेल्सियस और हम बाहर से इसको दे रहे हैं, इसलिए इसका जो सक्रियण ऊर्जा जो पानी का 80 हो जाएगा। चलिए इसका थोड़ा सा ग्राफ समझें। यहाँ पर एक ग्राउंड स्टेट है, मतलब प्रारंभिक स्थिति 0 कंडीशन पे है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या शो हो रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक अभिकारक के पास जो भी टेम्परेचर है तो यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ से यहाँ तक क्या शो हो रहा है कि इतना, जैसे कोई अभिक्रिया यहाँ पे संपन्न हो रही है, इसकी एक देहली ऊर्जा होती है, निश्चित देहली ऊर्जा होती है। तो कोई अभिक्रिया यहाँ पे संपन्न हो रही है, जैसे मैं 100 डिग्री सेल्सियस लेके चलता हूँ, तो जब यहाँ पे संपन्न हो रही तो यहाँ से यहाँ तक 80 डिग्री सेल्सियस देना पड़ा, तब तो ये अभिक्रिया संपन्न हुई। तो जो 80 डिग्री सेल्सियस ये ई है, ये क्या है, सक्रियण ऊर्जा। तो यहाँ से यहाँ तक सक्रियण ऊर्जा, और इसके नीचे जो है तो किसी भी अणु के पास उपस्थित पहले से जो ऊर्जा है उसे हम कहते हैं, इधर यहाँ पे जो नीचे ग्राफ दर्शाया गया है तो पहले से उपस्थित अणु के पास ऊर्जा है ये। तो इतना समझ गए। अब थोड़ा सा देहली ऊर्जा। अब देखिए देहली ऊर्जा क्या है, तो देहली ऊर्जा टोटल ऊर्जा है। जैसे मैंने आपको कहा कि पानी को उबालना चाहता हूं तो टोटल कितने डिग्री सेल्सियस पर, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जो है पानी उबलेगा। मतलब कोई भी आपके पास पदार्थ है वो जितने डिग्री सेल्सियस पर पूर्ण रूप से उसकी अभिक्रिया संपन्न होती है, उसके टेम्परेचर को उसके हम क्या बोलेंगे, देहली ऊर्जा। हो सकता है टेम्परेचर या कि कुछ किसी प्रकार का एंथैल्पी दे सकते हैं। ऊर्जा से ऊर्जा होना चाहिए। तो ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो अभिकारों या अभिकारकों, यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है, अभिकारी अणुओं के पास आवश्यक रूप से होने चाहिए, जिससे उनके टक्करें प्रभावी हो सके, अर्थात टक्करों के फलस्वरूप रासायनिक परिवर्तित हो सके। अभिकारी अणुओं मतलब जो भी अभिकारक में हैं और जो क्रिया में संपन्न होने में भाग ले रहे हैं, उन्हें कहते हैं अभिकारी अणु। कोई भी अभिक्रिया हो रहा है तो अणु के बिना तो संपन्न नहीं होगा, तो वो जो अणु भाग ले रहे हैं उन्हें कहेंगे अभिकारी अणु कहेंगे। अब इन अभिकारी अणुओं को संपन्न होने के लिए टोटल जितना ऊर्जा लगता है, यानी जितने ऊर्जा पर यह अभिक्रिया संपन्न हो रही है, उस ऊर्जा को ही कहते हैं देहली ऊर्जा। देखिए सक्रियण ऊर्जा जो हम
एक्स्ट्रा के रूप में बाहर से दे रहे हैं, लेकिन जो आपका देहली ऊर्जा वो एक्स्ट्रा ऊर्जा नहीं कहलाता, वो टोटल ऊर्जा कहलाता है। जो हम दे रहे हैं और जो उसके पास है टोटल कहलाता है देहली ऊर्जा। एक सिंपल तरीके से आप मार्केट जा रहे हैं, आपके पास 50 रुपए है और मार्केट में जाने के लिए आपको कितना खर्चा टोटल 100 रुपए, तो आप 50 रुपए कहीं और से लोगे, ठीक है। तो जो आपके पास है तो वो 50 है, कहीं और से आपने लिया वो सक्रियण कहलाया, क्योंकि आपको सक्रिय होना है। सक्रिय होने के लिए कहीं ना कहीं से आपने 50 रुपए उधार लिया है, किसी से लिया, तो सक्रियण ऊर्जा हो गया। अब ये जो टोटल है, जो आपने 50 अपने पास रखा था और किसी से 50 लिया, इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो टोटल आपका हो जाएगा देहली ऊर्जा। मतलब देहली ऊर्जा एक प्रकार का ऊर्जा स्तर है जिससे कम होने पर वो अपक्रिया संपन्न नहीं होगी। जैसे पानी है, पानी के पास 20 डिग्री सेल्सियस है, जब तक वो 100 नहीं होगा तब तक उबलेगा नहीं, मतलब उसमें 80 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता है। तो हमने 80 डिग्री सेल्सियस यदि बढ़ा दी तो वो सक्रियण ऊर्जा उसकी 80 डिग्री सेल्सियस हो गई। उसके पास जो खुद की ऊर्जा वो कितना है, तो 20 डिग्री सेल्सियस है। टोटल कितना हो जाएगा, तो 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इस प्रकार से देहली ऊर्जा आप लोगों ने समझ लिया। अब थोड़ा सा ग्राफ इसका भी बना लीजिए। मैंने यहां पर बताया था, यहां से यहां तक जो ऊर्जा एक्स्ट्रा लग रहा है उसे हम कहते हैं सक्रियण ऊर्जा। टोटल ऊर्जा यहां से यहां तक जीरो, ग्राउंड स्टेट से, मतलब यहां से यहां तक भाई अणु के पास टोटल जितना ऊर्जा था, अणु के पास ऊर्जा और सक्रियण ऊर्जा दोनों को जो जोड़ दें तो देहली ऊर्जा कहला जाता है। और ये ऊर्जा अवरोध है। ऊर्जा अवरोध किसे कहते हैं, एक निश्चित ऊर्जा का मान जिससे कम होने पर अभिक्रिया संपन्न ना हो, वो कहलाता है ऊर्जा अवरोध। जैसे पानी का उबलना 100 डिग्री सेल्सियस, यानी 100 डिग्री सेल्सियस ही उसका अवरोध है, ऊर्जा अवरोध है। कंप्लीट। चलिए, इसके बाद आपको फार्मूला संबंध तो बताना पड़ेगा ना, संबंध। तो देहली ऊर्जा इक्वल सक्रियण ऊर्जा, मतलब जो हम दे रहे हैं, और अभिकारक अणुओं के पास टोटल औसत ऊर्जा कितना है, इन दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि अभिकारक के पास जो ऊर्जा है और सक्रियण ऊर्जा हम बाहर से दे रहे हैं, और देहली ऊर्जा कहलाती क्या है, टोटल एनर्जी। किसी अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए टोटल एनर्जी जितना भी लगे उसे हम कहते हैं देहली ऊर्जा। इसी से हम सक्रियण ऊर्जा निकाल सकते हैं। जैसे प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है, इधर जाकर माइनस में हो जाएगा। तो देहली ऊर्जा माइनस अभिकारक के अणुओं के पास की जो औसत ऊर्जा है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट देहली ऊर्जा और सक्रियण ऊर्जा में संबंध आपने स्थापित कर दिया। क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, सक्रियण ऊर्जा या देहली ऊर्जा किसे कहते हैं, इनमें संबंध स्थापित कीजिए। तो बस आपको इतना ही लिखना है जितना कि मैं करा रहा हूं। कभी कभी संघट्ट के सिद्धांत पूछ दिए जाते हैं कि संघट्ट के सिद्धांत क्या है। अब संघट्ट का मतलब क्या होता है, टक्कर। जैसे कोई भी अभिक्रिया है, वो अणु भाग लेंगे, अब अणुओं के बीच जो है टक्कर होता है, जब टक्कर होते हैं तभी अभिक्रियाएं संपन्न होती है। तो इसमें ऐसा कभी नहीं पूछा गया संघट्ट के सिद्धांत, केवल ऐसे ही पूछा जाता है कि अभिक्रिया की देहली ऊर्जा या सक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं, समझाइए, संबंध स्थापित कीजिए। तो आशा करता हूं स्टूडेंट ये आप लोगों से बन जाएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे अच्छे से तैयार कर लेना। तो चलते हैं, यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और क्रम से वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट विजिट कर लेना, आपको वीडियो पुराने नए सभी प्रकार की वीडियो मिल जाएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, तो जिनको भी जो सब्जेक्ट पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।